गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं। अगर आप 1000 स्क्वायर फीट में अपना घर बनाने की सोच रहे हैं तो कितना खर्चा आने वाला है आपका, आप इस बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं लेकिन आप डिस्कस नहीं कर पा रहे, तो ये वीडियो हम केवल आपके लिए लेके आए हैं। तो दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट जब आप घर बनाने की सोचते हैं तो वो एरिया आपका थोड़ा सा बढ़ जाता है। किस प्रकार बढ़ जाता है वो हम आपको बताते हैं। उसमें 150 स्क्वायर फीट लगभग पीट और 150 मुमटी, जो छत के ऊपर सीढ़ी ढकने के लिए बनाया जाता है उसको मुमटी कहते हैं। 150 स्क्वायर फीट वो बढ़ जाता है, यानी वो हो जाता है लगभग 1300 स्क्वायर फीट। 1300 स्क्वायर फीट एरिया को अगर हमने बनाना है तो उसमें कितना खर्चा आने वाला है, कितना उसमें मटेरियल यूज होने वाला है, उसी बारे में हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट में घर बनाने के लिए हमें 430 बैग सीमेंट का यूज होता है, जिसकी कॉस्ट इस समय मार्केट में 1,80,000 रुपये के आसपास आएगी। आपके जहां आपका मार्केट है वहां रेट कुछ अलग हो सकते हैं। तो रेता दोस्तों लगभग 1200 कुंटल आपका रेता लगेगा, फाउंडेशन से लेकर छत से लेकर प्लास्टर यानी फिनिशिंग तक 1200 कुंटल लगभग आपका रेता यूज होगा। उसमें आपका जो कॉस्ट आएगी 1,35,000 रुपये के आसपास का आपका रेता लगेगा। आपके वहाँ रेट अलग हो सकते हैं लेकिन क्वांटिटी सेम रहेगी। उस क्वांटिटी और रेट पे आप कैलकुलेट करेंगे तो पता चल जाएगा। हमारे यहाँ पे लगभग किराया सहित 110-105 रुपये का रेता पहुँचता है, अच्छा वाला जो अच्छा रेता होता है जिसको हम अपने अच्छे स्टोन से ख़रीदते हैं, तो वो लगभग 110 के आसपास हमारे पास पहुँचता है। तो हमने 1,35,000 रुपये लगभग किराया जोड़ के रेट लिखा हुआ है। दाना दोस्तों लगभग 800 कुंटल लगेगा। उस दाने में आपका फाउंडेशन, फ्लोर, कच्चा जो फर्श पड़ता है और जो बीम पड़ता है, कॉलम पड़ता है, छत पड़ता है और जो सीढ़ी में जो कंक्रीट यूज होता है उसमें लगभग टोटल 800 कुंटल रेता यूज होगा, जो लगभग यहाँ पर 100 रुपये कुंटल है। आपके वहाँ अलग रेट हो सकता है। तो ये लगभग 80,000 का आपका यूज होगा। दोस्तों सरिया 1000 स्क्वायर फीट घर बनाने में सरिया जो है वो लगभग 25 कुंटल यूज होता है। तो लगभग 2.5 लाख के आसपास का आपका सरिया किराए सहित आपका लगेगा। और जो सरिया बांधने वाले कुछ वो उसमें और चीज़ भी होता है, वो सब तार वार आता है, तो सब लगभग 2.5 लाख के आसपास खर्चा आएगा। इससे ऊपर आपका सरिया का खर्चा नहीं आने वाला है। ईंट दोस्तों लगभग आपकी 25,000 यूज होगी। ये आपके फाउंडेशन पे डिपेंड करता है, आप कैसी फाउंडेशन डाल रहे हो, कितनी आप मकान की हाइट उठा रही हो, उस पर डिपेंड करता है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आमतौर पर मैंने स्टैंडर्ड मान के चला है 3 फीट अगर आप फाउंडेशन उठाते हैं और उसके बाद लगभग 12 फीट पर लेंटर डालते हैं तो लगभग आपका 25,000 ईंट आपका यूज होगी, जिसमें मुमटी और हल्की फुल्की बाउंड्री है तो वो भी कंप्लीट हो जाएगी। लाइट दोस्तों लगभग 1 लाख का आपका लाइट का खर्चा आने वाला है। वो आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है, आप कौन सी कंपनी का यूज कर रहे हो, थोड़ा ऊपर और नीचे हो सकता है। मैंने अच्छी कंपनी का रेट कैलकुलेट करके आपको बताया है कि इसमें लगभग 1 लाख रुपया लाइट में आपका खर्चा हो जाएगा। प्लम्बिंग तो दोस्तों जो पानी का आपका कार्य होना है, जो पाइप लगने हैं, अगर अच्छी कंपनी का आप यूज करते हो तो लगभग 1 लाख रुपये आपका प्लम्बर का खर्चा आ जाएगा, जिसमें आपकी सीट हो गई है, पाइप हो गए हैं, 3 इंच 4 इंच के पाइप हो गए हैं, पानी के पाइप हो गए, नल हो गई है, टोटी हो गई है। जो टोटल जो खर्चा आएगा उसमें लगभग 1 लाख के आसपास जाएगा। ये कंपनी पे डिपेंड करता है। आपने जैगवार के लगा लिए, महंगी कंपनियों के लगा लिए, जैगवार हो गया, हिंदवियर हो गया, इस टाइप की महंगी कंपनी के लगाएंगे थोड़ा ये और आगे रेट बढ़ सकता है। चौखटें दोस्तों, चौखटें विंडो, अगर आप अपने घर में चौखट और विंडो लगा रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी के लगा रहे हैं। अगर वुडन में लगाएंगे तो उसकी कॉस्ट थोड़ा और बढ़ जाएगी, तो वो लगभग 2 लाख के आसपास का खर्चा आएगा। थोड़ा आप और ऊपर जाएंगे तो रेट बढ़ सकता है। पेंट दोस्तों लगभग 1 लाख रुपए का आपका लगभग पेंट का खर्चा आएगा, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी का पेंट लगा रहे हो। लगभग ये 50,000 में भी आपका कंप्लीट हो सकता है, बट ये पेंट पे डिपेंड करता है। मैंने अच्छा पेंट का रेट इसमें बताया है, जिसमें पेंट हो गया, इसमें पेंट के साथ साथ पुट्टी हो गई, पेंट हो गया, प्राइमर हो गया, ये सब मैंने जोड़ के लगभग कैलकुलेट किया है। तो ये लगभग 1 लाख के आसपास का इसमें पेंट का खर्चा आएगा। टाइल दोस्तों जो आप टाइल लगा रहे हैं
फ्लोर हो गया, सीढ़ी हो गया, किचन में हो गया, बाथरूम में हो गया, टॉयलेट में हो गया, उसमें लगभग 2 लाख के आसपास का आपका टाइल का खर्चा आने वाला है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी टाइल लगा रहे हैं। अगर ब्रांडेड टाइल, कंपनी की अच्छी टाइल लगाएंगे तो थोड़ा ऊपर नीचे जा सकता है। मैंने भी ये कंपनी के रेट से ही ये कैलकुलेट करके ये लिखा हुआ है। केमिकल दोस्तों लगभग 30,000 का आपका केमिकल यूज होगा। जैसे कि आप इसको सीलन वाला केमिकल यूज कर सकते हैं, लेंटर में केमिकल यूज कर सकते हैं, प्लास्टर में जो केमिकल यूज होता है उसका लगभग खर्चा 30,000 के आसपास आएगा। लेबर कॉस्ट दोस्तों, उसके बाद सर्विस टैक्स हो गया, उसके बाद भरान हो गया। अगर आप 2, 2.5, 3 फीट अगर उठा रहे हैं तो उसमें 50 से 60,000, 70,000, 1 लाख तक की मिट्टी भी उसमें आपको भरनी पड़ सकती है। ये आपके वहाँ पे डिपेंड करता है कि कितनी आपकी जो है ज़मीन कितनी गहरी है। तो दोस्तों टोटल जो खर्चा आएगा वो लगभग 17 से 18 लाख के आसपास का आपका खर्चा आना है। उसके बाद 20% सर्विस टैक्स। अगर आप खुद काम नहीं कर रहे हैं, किसी बिल्डर से करा रहे हैं, किसी कॉन्ट्रैक्टर से करा रहे हैं, किसी ठेकेदार को मटेरियल सहित अगर ठेका दे रहे हैं तो वो लगभग 12% सर्विस टैक्स उसमें जोड़ेगा। सर्विस टैक्स जोड़ेगा तो आपका वही 20 से 21 लाख रुपए तक खर्चा पहुंच सकता है। हमने यहाँ पे नॉर्मल तरीके से 19 लाख का खर्चा आपके लिए जोड़ा हुआ है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अलग अलग स्थिति पे डिपेंड करता है कि कहाँ पर आपका काम हो रहा है। ये काम मैंने खुले एरिया में बताया है कि जहाँ पे खुला एरिया होता है, मेटल रखने की पूरी जगह है, वहाँ पर ये खर्चा आता है। अगर यही खर्चा शहरों में होता है, छोटी सड़कें होती हैं, दिन में काम नहीं होता है, रात को काम करना पड़ता है, तो वहाँ पर रेट आपके 1-2 लाख रुपये और बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो कन्वेंस हो गया, किराया हो गया, वो अधिक पड़ता है। तो ये जो रेट है दोस्तों ये हमने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर फेसबुक पेज पर हैं तो फॉलो करें, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय सिया राम, जय